नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नाटक भाग को, जो कि यूजीसी नेट इकाई 8 में लगा हुआ है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है। 1958 में प्रकाशित किया गया ये। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि 45 प्रश्न को संकलित किया गया है। इसको देखते हैं। चैनल नया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। आषाढ़ का एक दिन नाटक है, मोहन राकेश का है। इसमें क्या है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है, इसमें पूछ रहा है। नाटक कौन, लेखक जो है कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मोहन राकेश जी हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष बताइए। इसमें प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, तो प्रकाशन वर्ष जो है 1958 ईस्वी में है। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। मोहन राकेश का कौन सा नाटक महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है, तो इसमें पूछ रहा है महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित कौन सा नाटक है, तो आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र हैं, इसमें पूछ रहा है स्त्री पात्र जो है नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र हैं। मल्लिका है, अंबिका है, प्रियांग मंजरी है। और देखते हैं 5 को। आषाढ़ का एक दिन नाटक के गौड़ पात्र हैं, इसमें पूछ रहा है गौड़ पात्र कौन है, तो दंतुल्य है, रंगिनी है, संगिनी है, अनुस्वार है और अनुनासिक है। आगे देखते हैं। पूछ रहा आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंबिका कौन है। अंबिका जो है ये मल्लिका की माँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लिका की माँ है। देखते हैं 7 को। आषाढ़ का एक दिन नाटक की भाषा कैसी है, इसमें पूछ रहा भाषा कैसी है, तो काव्यगत भाषा है। आप लोग चैनल नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम लोग 45 प्रश्नों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं आषाढ़ के एक दिन में। अधिक से अधिक कवर करने की कोशिश की है इसमें। देखते हैं विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम, यह संवाद किसके द्वारा कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा विलोम के द्वारा। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। हम जिएंगे हेड़ा सावक, हमारा शरीर कोमल है, तो क्या हुआ। हम पीड़ा सह सकते हैं, एक बार प्राण ले सकता है, तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। यह बात किसने कही है, देखते हैं। तो कालिदास, जो कि दंतुल्य राजपुरुष से घायल था, जो राजपुरुष थे उनके बाढ़ से हिरण शावक जो घायल था, हिरण शावक मतलब हिरण का बच्चा जो घायल था, उसको बता रहे हैं, मतलब कालिदास जी कह रहे हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो, सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ गिरे होंगे, जैसे उसी तरह मेघ गिरे होंगे वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं आदि पढ़ी हैं। किसका कथन है, तो ये कथन जो है मल्लिका का है। मल्लिका कह रही है कालिदास से कि आज वर्षों बाद तुम लौट कर आए हो, सोचती थी तुम जब आओगे तो उसी तरह मेघ गिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी देखो तुम्हारी सारी रचनाएं आज हमने पढ़ी है। देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। आषाढ़ का एक दिन नाटक में किवाड़ पर किन वस्तुओं का चित्र बनाए, मतलब किवाड़ पर किन वस्तुओं का चित्र बनाए गए हैं, तो कमल और शंख के। प्रश्न संख्या 12। प्रकोष्ठ का अर्थ है दलान और कमरा। प्रकोष्ठ जो है उसका अर्थ हो जाएगा दलान या कमरा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक हैं, इसमें पूछ रहा आषाढ़ के एक दिन में नाटक में कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं। इनमें कुल कितने पात्र हैं, तो आषाढ़ के एक दिन नाटक में 12 पात्र हैं, 7 पुरुष हैं, 5 महिला है। देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर मोहन राकेश को कौन सा पुरस्कार मिला, तो संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था। 1969 में इनको मिला था, 1959 में मिला था संगीत अकादमी पुरस्कार। देखते हैं इस नाटक का मुख्य स्थान क्या है, तो इस नाटक का मुख्य स्थान जो है मल्लिका का घर है।
प्रश्न संख्या 17 में क्या है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का शीर्षक कहां से लिया गया है, तो कालिदास के मेघदूत से लिया गया है। आषाढ़ के एक दिन नाटक का शीर्षक जो है कालिदास के मेघदूतम से लिया गया है। देखते हैं प्रश्न संख्या 18, यह नाटक किसके जीवन वृत्तों पर आधारित है। इसमें कह रहे हैं कि यह नाटक जो है किसके जीवन वृत्तों पर आधारित है, तो यह नाटक कालिदास के जीवन वृत्तों पर आधारित है। 19 में देख लेते हैं, प्रतीक योजना कौन किसका प्रतीक है, तो कालिदास सृजनात्मक शक्तियों के प्रतीक के रूप में है। मल्लिका जो है कालिदास की आस्था का प्रतीक है। घायल हीर शावक जो है कालिदास की कोमल भावना और संवेदनशीलता का प्रतीक है। प्रतीक भावना, इसमें पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक शक्तियों के प्रतीक दे देगा कि आषाढ़ के एक दिन में सृजनात्मक शक्तियों के प्रतीक के रूप में कौन जाने जाते हैं, कालिदास, मल्लिका, हेड शावक या अंबिका। तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास की आस्था का प्रतीक है तो मल्लिका है। हेड शावक की कोमल भावना एवं संवेदनशीलता का प्रतीक है तो घायल हिरण शावक है। देखते हैं आषाढ़ का एक दिन में दंतुल्य कौन है, तो दंतुल्य राजपुरुष है। पात्र देखते हैं प्रश्न संख्या 21 में, पात्र समीक्षा देख लेते हैं। मल्लिका कथा की नायिका है, स्वतंत्रता प्रेमी है, कालिदास की अनन्या है एवं एकनिष्ठ प्रेमिका है, त्याग मूर्ति है, कालिदास की प्रेरणा है, स्वाभिमानी है और काल्पनिक पात्र है। जो मल्लिका जो है एक काल्पनिक पात्र है, आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व है। कालिदास को देखते हैं तो कालिदास इस नाटक में है, नायक हैं, कवि हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, संस्कृत के महान विद्वान हैं, कश्मीर के शासक बने थे तो इनका नाम क्या था, मार्त गुप्त। असफल नेता हैं, असफल नेता क्यों हुए, कश्मीर में जब विद्रोह छिड़ा तो इन्होंने कश्मीर छोड़कर वहां से चले गए उज्जैनी, जाकर मल्लिका से विमुख हो गए। उज्जैनी जब गए तो मल्लिका से विमुख कैसे हो गए, वहां की जो प्रियांगु मंजरी है इससे शादी हो गई और मल्लिका से विमुख हो गए। परिस्थितियों से पलायनवादी, देखते हैं प्रियांग मंजरी कौन है, तो इसकी पात्र में प्रियांग मंजरी जो है राजकुमारी है, सुकोमल हृदय की है। अंक 2 में मल्लिका और प्रियांग मंजरी की बातें हैं। अंक 2 जो है इसका, उसमें मल्लिका और प्रियांग मंजरी की बातें हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में संगिनी पात्र है, नागरी है। संगिनी जो है नागरी है, रंगिनी भी नागरी है। और अनुसार और जो अनुसार है अनुनासिक है, वो एक अधिकारी है। देखते हैं आषाढ़ का एक दिन, प्रश्न संख्या 23, आषाढ़ का एक दिन नाटक में स्थापित का शाब्दिक अर्थ है वस्तुकार। जो स्थापित का शाब्दिक अर्थ है वस्तुकार है। उज्जैनी के सम्राट कौन थे, तो उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य थे। देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। कौन किससे वंचित रह जाती, इसमें कह रहा है कौन किससे वंचित रह जाती। मल्लिका जो है आषाढ़ के पहले दिन में, मल्लिका आषाढ़ के पहले दिन भीगने से वंचित रह जाती। नाटक में नाटककार ने किस प्रवेश को उभारा है, तो ग्रामीण प्रवेश को उभारा है। नाटककार जो है वो ग्रामीण प्रवेश को उभारे हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को, कालिदास का पालन पोषण किसने किया, तो कालिदास का पालन पोषण जो है उसके मामा मातुल्य ने किया था, उसके मामा मातुल्य ने किया था। देखते हैं प्रश्न संख्या 28, मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की जिसने अपनी एक अपराध अनुभूत को इस परिकल्पना में ढाल दिया है। किसका कथन है, तो मोहन राकेश लहरों के राजहंस की भूमिका से लिए हैं। देखते हैं मोहन राकेश ने प्रसाद के बाद एक नई भूमिका प्रदान की। इसमें कह रहे हैं मोहन राकेश ने प्रसाद के बाद एक नई भूमिका प्रदान की। यह कथन किसका है, तो रामचंद्र तिवारी जी का है। देखते हैं प्रश्न संख्या 30, आषाढ़ का एक दिन में पुरुष एवं स्त्री हृदय के उदांत एवं भौतिक प्रेम के बीच संघर्ष चित्रित किया गया है। इसमें कह रहे हैं कि आषाढ़ के एक दिन में पुरुष एवं स्त्री हृदय के उदांत एवं भौतिक प्रेम के बीच संघर्ष चित्रित किया गया है।
यह कथन है। तो लक्ष्मी सागर वैष्णदेव जी का है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णदेव जी का है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। नाटक के दूसरे अंक में क्या दर्शाया गया है? मातृगुप्त अर्थात कालिदास का वैभव। देखते हैं नाटक के तीसरे अंक में क्या दर्शाया गया है? आषाढ़ के पहले दिन की मूसलाधार वर्षा दिखाई गई है और कालिदास के पश्चात के साथ पश्चाताप की, इसमें कह रहे हैं कालिदास के पश्चाताप के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 33 में क्या है? नाटक के प्रथम अंक में क्या दर्शाया गया है? गांव का दृश्य दर्शाया गया है, एक सुखद दृश्य जिसमें आषाढ़ की पहली वर्षा है। देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। मैं अनुभव करता हूँ यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उस सूत्रों में तुम हो, यह आकाश है, ये मेघ है, यहाँ की हरियालियाँ, ये हेड़ों के बच्चे पशुपालक हैं। यह कथन किसका है? तो कालिदास जी कहते हैं। यह कथन जो है कालिदास जी का है। देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्र में मैं चाहती थी उसे अपने अंक में भर लूं और आंख मोल लूं। यह कथन किसका है? मल्लिका का है, प्रथम अंक में है। देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। तो प्रश्न संख्या 36 में क्या है? इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे है, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। यह कथन किसका है? तो प्रियांक मंजरी का है, जो कि मल्लिका से मिलने जब आती हैं द्वितीय अंक में, उसमें कहती हैं कि ये जो सौंदर्य यहाँ का है उसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय जो है पर्याप्त नहीं है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए। देखते हैं राजनीति साहित्य नहीं, उनमें एक एक क्षण का महत्व, कभी एक एक क्षण के लिए चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन प्रियांक मंजरी का है, मल्लिका से दूसरे अंक में कहती हैं कि राजनीति जो है वो साहित्य नहीं, उनमें एक एक क्षण का महत्व, कभी एक क्षण के लिए चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। किंतु मुझे खेद है, किंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। कथन किसका है? तो विलोम का है। विलोम क्या कह रहे हैं? जब कालिदास और प्रियांक मंजरी अंक 2 में मिलने आते हैं, क्या कहते हैं, उज्जैनी से, तो विलोम मल्लिका के घर पर आकर के कालिदास का इंतजार करता है कि कालिदास यहाँ पे जरूर आएंगे, तो उनसे मैं कुछ बातें करूंगा या कुछ बातें पूछूंगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या है? मैंने सुना है विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी संभव है। राजनीति में कुछ भी राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, जितना संभव है कि ऐसा हो उतना ही संभव है, ऐसा ना हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। यह कथन किसका है? मातुल्य का है, तृतीय अंक में मातुल्य का है। तृतीय अंक में मातुल्य कहता है कि मैंने सुना है विश्वास नहीं होता है, परंतु होता भी संभव है। राजनीति में कुछ भी नहीं, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, जितना संभव है कि ऐसा हो उतना ही संभव है, ऐसा ना हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। देखते हैं प्रश्न संख्या 41 को। मैं जानती हूं तुम पर आज अपना अधिकार भी, ये कह रही, मैं जानती हूं तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। ये कौन कह रहा है? अंबिका कह रही मल्लिका से। अंबिका जो है मल्लिका की माँ है। प्रथम अंक में मैं रो नहीं रही हूँ माँ। प्रश्न संख्या 42, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं, यह सुख है माँ। यह कथन किसका है? मल्लिका का, अंबिका से, प्रथम अंक में जब कालिदास उज्जैनी जाते हैं उस समय का कथन है। देखते हैं प्रश्न संख्या 43। व्यक्ति उन्नत करता है, यह जो है व्यक्ति उन्नत करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। यह कथन किसका है? मल्लिका का, निक्षेप से है, द्वितीय अंक में। मल्लिका कहती है जब व्यक्ति, कालिदास के बारे में, जब व्यक्ति उन्नत करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। यह कथन मल्लिका के निक्षेप से कहती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 44 को। प्रश्न संख्या 44 क्या है? राजकीय पगडूल घर में
पड़ती है, इसमें कह रहा है राजकीय पगडंडी घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है, यह कथन किसका है? तो यह विलोम ने अंबिका से कहा है द्वितीय अंक में, जब प्रियांगु मंजरी आती है मल्लिका से मिलने मल्लिका के घर पर, तो विलोम कहता है अंबिका से। देखते हैं प्रश्न संख्या 45। तुम भी तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसमें कह रहे हैं तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूं कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। यह कथन किसका है? कालिदास का कथन है मल्लिका से। तृतीय अंक में इन्होंने कहा है कि तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूं कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। धन्यवाद। आज 45 प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। केवीएस केवीएस टीजीटी हिंदी की जो क्लास चल रही है, हिंदी हिंदी की क्लास 3:30 PM पर होती है और विश्वनाथ त्रिपाठी त्रिपाठी की जो बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो है, देखते हैं हिंदी साहित्य का सरल साहित्य सरल इतिहास जो है, सरल इतिहास 12 PM पर, और यूजीसी नेट के लिए यानी नेट के लिए 2 PM पर क्लास हो रही है। धन्यवाद। चैनल नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हम लोग 45 प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से देखे हैं।